की रखी मांग। कालांवाली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, आप नेता राजेंद्र सिंह सुजोधा ने छोड़ी पार्टी। आज मुख्यमंत्री की अगुवाई में भाजपा में होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां तावड़ू अपराध जांच शाखा टीम पर नूह शहर थाने में दर्ज मामले के 3 आरोपियों का घर से उठाकर 7 दिन तक बंधक बनाया और उन्हें बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया। आरोपी पक्ष ने इस संबंध में रेवाड़ी रेंज के आईजी को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं तीनों युवकों की ओर से वकील ताहिर देवला का कहना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एसपी को भी आदेश जारी किया, जिसमें 17 जुलाई तक संबंधित मामले की जांच कर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपी जाए। बता दें कि आरोपी युवकों को मई महीने में नूह शहर से 38 लाख रुपए की मालाएं गायब होने के मामले में आरोपी माना है। तीनों आरोपियों में से सद्दाम माला दिलाने का गारंटर था, जबकि साद और मेद सिंह दर्ज मामले में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए जिम्मेदार था। हमारा भाई ऊपर सोया हुआ था, तो जैसे ही हमारे घर के पास में पुलिस आती है तो हमको और वो 20/6/2024 को पुलिस आती है, तो गेट से कूदकर वो अंदर जाते हैं। तो हम उस समय सोए हुए थे और जैसे ही हमारे भाई को ऊपर से उठाकर नीचे लेकर आते हैं तो हमें पता चला कि शोर शराबा क्यों हो रहा है। जैसे हमारे आसपास महल्ले के और परिवार के चाचा ताऊ जैसे सब जगह थे, उन्होंने पूछा था। हमारे पिताजी जग गया था, सब जाग गए थे, लेडीज सब जाग गए थे। तो उन्होंने पूछा था कि भाई ये बच्चे को क्यों ले जा रहा हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला था और डरा रहे धमका रहे थे और वो सीधा उस लड़के को ऊपर से उतार कर 10-15 बंदे आते हैं और बैठा कर उसको गाड़ी में ले जाकर और सियाई तावड़ू वो लेकर चले जाते हैं। मैं पहलू सरपंच कंवर सिंह जी, जो ये दिन पर दिन पुलिस लोगों को परेशानी कर रही है और जो ये ज्यादती कर रही है, बहुत गलत हो रहा है। लोगों में इसके लिए भारी रोष है। आप देख रहे हो जी, आप एसपी साहब को देखना चाहिए। बात है कि ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। दोषी को दोषी करार दिया जाए। मनचाहा को उठा के नहीं बंद कर देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। नूह में समस्या के समाधान शिविर शुरू किया गया है, जो कारगर साबित हो रहे हैं। नूह उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए समाधान शिविर के प्रति फरियादियों का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि एक ओर जहां विभिन्न विभागीय सेवाओं से संबंधित उनकी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, तो वहीं लंबित मामलों को भी कुछ ही दिनों में कार्रवाई कर निपटाया जा रहा है। शिविर में परिवार पहचान पत्र से संबंधित त्रुटियों को 24 घंटे के भीतर ठीक कर आमजन को राहत प्रदान की गई है। विशेष रूप से फैमिली आईडी, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन सहित सभी प्रकार की पेंशन रजिस्ट्री में त्रुटियों को ठीक करना, बिजली, पानी सहित सभी प्रकार की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है और इसका समाधान खोजा जा रहा। इस दौरान 141 शिकायतों में से 50 का निस्तारण किया गया, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी तक हमारे पास समाधान शिविर के अंदर लगभग 141 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 50 के अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि लॉन्ग टर्म है और डिमांड है, तो उनके लिए उसमें समय लगेगा। जैसे कोई भी किसी ने कहा नाली बनवानी है, सड़क बनवानी है, तो उसके लिए उसका एस्टिमेट बना के उसका फंड्स की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि जिसका समाधान डिस्ट्रिक्ट जिले लेवल पे तो कर दी, लेकिन हेडक्वार्टर को पेंडिंग है, तो उसमें संबंधित डिपार्टमेंट को हमें सूचित करे जा रहे हैं। एक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें जितनी भी शिकायतें हैं वो हम अपलोड कर रहे हैं डेली की डेली। उन अपलोड करने शिकायतों को जो डिपार्टमेंट है वो खुद उसको संज्ञान में लेके उसको फॉलो अप करवा रहा है, और इसके कारण से हमारा ये है कि डिस्पोजल अभी बढ़ा है। साथ ही साथ हमने जो सरकार की लेटेस्ट हिदायतें आई हैं उनके अनुसार भी हम उनको कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को समझाकर रास्ते को खुलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों ने करीब 5.5 महीने पहले शंभू के पास अपना आंदोलन शुरू किया था और तब से सीमा पर आवाजाही बंद कर दी थी। उन्होंने व्यापारियों की परेशानी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप न करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें बॉर्डर खोलने के लिए मनाना चाहिए। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्द ही कार्रवाई करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज और सरपंच सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कई सौगातों की घोषणा की, जिसमें सरपंच अब अपनी ग्राम पंचायत में 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना ई टेंडरिंग के करा सकेंगे। बता दें कि इससे पहले यह लिमिट महज 5 लाख थी। इसके साथ ही सरपंचों को टीएडीए देने का भी ऐलान किया गया। अब सरपंच ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च क्लेम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, टीएडीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र को उन्होंने कहा भी है कि मजबूती से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भारत की पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर के उभर रही हैं और उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, एक लक्ष्य भी है, उन्होंने इस भारत के उस लक्ष्य को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। पंजाब के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने सरपंचों के लिए बहुत बढ़िया फैसला लिया है। इससे विकास का काम को तीव्र गति से होगा और लोगों को जो असुविधा हो रही होगी वह भी दूर होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिन रात अधिकारियों के साथ बैठकर यह योजना बनाई है। हमने सरपंचों के बारे में माइक्रो लेवल पर सोचकर सारी सुविधाएं देने का काम किया है। देखिए, मेरा नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कहना है कि ये बहुत बढ़िया फैसला हो गया है। इससे काम में तेजी आएगी, जल्दी लोगों के काम होंगे और लोगों को जो असुविधा कहीं न कहीं हो रही होगी वो असुविधा भी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा नायब सरकार का निर्णय है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो ये फैसला लिया, ये बहुत ही सराहनीय फैसला और पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतें आपको सर माथे पर उठा रही है। आज के दिन में सब में एक नई दीपावली आज हमारा सरपंच इन घोषणाओं के बाद कर रहा है। सोनीपत के राय स्थित प्रदेश का पहला खेल स्कूल मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल एक बार फिर सुर्खियों में है। स्पोर्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल रहे अशोक मोर पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे वो सही साबित हुए हैं। सरकार की बनाई कमेटी की जांच में अशोक मोर दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने मंगलवार को एक पत्र जारी कर अशोक मोर को प्रिंसिपल के पद से हटाने के आदेश दिए हैं। कर्नल अशोक मोर रिटायर्ड, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर नियुक्त हुए थे 2021 में, सितंबर 2021 में, और जून 2022 में उन पे एक जांच हुई थी, जिस सिलसिले में उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। वो कुछ सरकार का पैसा वेस्ट करने का, अपने फोटोज़ विदाउट परमिशन छापने के लिए और कई ऐसे और एलिगेशंस थे, जो कि अब 2024 में आज की डेट में प्रूव पाए गए हैं
मेरे पास आज लेटर आया है और इसके चलते प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर कर्नल अशोक मोर को इस पद से हटाया गया है। ही हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ MNSS राय। फतेहाबाद के एक पिकअप मालिक और चालक को राजस्थान के राजगढ़ के पास टोल नाके पर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दोनों को कुछ युवक बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। युवक जयपुर से गाड़ी में नींबू भरकर भटिंडा जा रहे थे। पिटाई से युवक बुरी तरह घायल हो गए जिनके फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फाजिल्का में भारत पाक सरहदी इलाके में बीती रात फायरिंग का मामला सामने आया है। BOP सादकी के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से एक पाक नागरिक ने भारत पाक सीमा पार कर घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि भारत पाक सरहद पर तैनात BSF जवानों ने उसे अलर्ट कर दिया और उसे रुकने का इशारा किया। इसके बावजूद जब वह भारत पाक सीमा में दाखिल होने लगा तो BSF ने फायरिंग कर दी। इससे युवक को 3 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक पाक नागरिक से कुछ सिगरेट और अन्य सामान मिले हैं। सोनीपत के सेक्टर 12 गांव फाजिलपुर आउट रोड पर एक युवक की हत्या की खबर सामने आई है, जहां मृतक युवक पर चाकू के 1 दर्जन से ज्यादा बार वार किए गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। खाना खुना खा के सो रहे थे। इसका किसी का फोन आया होगा, फोन तो आया था किसी का, ये मैंने पता नहीं किसका आया था। ये काफी देर तक फोन में मतलब आया उसका। उसके बाद मैंने तो नींद आ गई सर। ये पता नहीं किस टाइम गया किस टाइम नहीं। क्या नाम था? राकेश है। तो वही इनको सूचना मिली है, जैसे हमें सूचना मिली थी, हमें आगे इस मोटरसाइकिल मिली है, उससे हमें पता लगा कि इसके परिवार वालों को पता लगा है और ये मौके पे परिवार वालों ने आके शनाख्त की है। और ये अभी इस तरह की कोई रंजिश की या कोई इस तरह की बात कोई सामने अभी नहीं आई है। पुलिस अपना काम कर रही है और जो सामने चीजें आएगी उसी अनुसार ही हम तफ्तीश करके आगे बढ़ते रहेंगे। मृतक की कितनी उम्र है सर? कहाँ का रहने वाला है ये? अभी 35 साल उम्र है। ये ज्ञान नगर अपने सोनीपत के रहने वाले हैं। पलवल के PM श्री विद्यालय में 7 दिवसीय पर्यावरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि नेशनल ग्रीन इको क्लब के कार्यक्रम में छात्र पर्यावरण से जुड़ी कई नई रोचक जानकारियों से रूबरू होंगे। उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में प्लांटेशन पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को सूखे और गीले कचरे के बारे में बताया और इसे जैविक खाद के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कूड़े से खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में हूँ और अभी गवर्नमेंट ने 1 तारीख से 7 तारीख तक एक प्रोग्राम चलाया है, नेशनल ग्रीन इको क्लब प्रोग्राम। तो इसमें हम बच्चों को जो पर्यावरण से संबंधित बातें हैं वो सब सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि आगे जाके इन्हीं को देश संभालना है और कैसे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, साफ रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। आज का जो प्रोग्राम है ये 2nd डे है हमारा और इसमें हम ये किंडरगार्टन के बारे में बता रहे हैं बच्चों को और पेस्टिसाइड का यूज। न्यूज अपडेट में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर सालों साल जन हो न सके, 6 महीना मॉडर्न है भैया, 6 महीना मॉडर्न है। महतारी बंधन से मिलत जिन पैसाओं का कम है, पैसाओं का कम है भैया, पैसाओं का कम है। अरे खुद के घर में रहतन अब हम ऐसा कब हुआ है। अरे राम लला के दर्शन फ्री माँ शानदार सुविधा है। CBI के जांच चलत है, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन साए जी के हवा सुघर विजन। अरे साए साए विकास चलत नहीं, देखत दिन और रात भाई। खुश है किसान मजदूर गरीब, महतारी खुश खुशहाल।
खुशहालदाई। बिन बोले सब देने वाला, मांगे के कोई बात नहीं, मोदी के गारंटी है भैया, हल्का फुल्का बात नहीं। अरे ऐसन कहते ऐसन करते, सच्चा होकर भाषण। अरे धान के बोनस साइल देते, एला कथे सुशासन। विष्णु के सुशासन सुकर, विष्णु के सुशासन। सट से निर्णय लेते भैया, बात माओ कर दम है। तेंदुपत्ता के 5500 दे भैया सीएम है। मोदी विष्णु साथ खड़े हैं, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन, साए जी के हवे सुघर विजन। राजनीतिक खेल है शहर और मात का, खान और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शहर और मात का, खान और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। हर सालों साल जन हो न सकिस ओ 6 महीना माडन है। 6 महीना माडन है भैया, 6 महीना माडन है। महतारी बंधन से मिलत जिन पैसाओं का कम है। पैसाओं का कम है भैया, पैसाओं का कम है। अरे खुद के घर में रहते न अब हम, ऐसा कब हुआ है। अरे राम लला के दर्शन फ्री मां, शानदार सुविधा है। सीबीआई के जांच चलत है, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन, साए जी के हवे सुघर विजन। अरे साए साए विकास चलत नहीं, देखत दिन और रात भाई। खुश है किसान मजदूर गरीब, महतारी खुश खुशहालदाई। बिन बोले सब देने वाला, मांगे के कोई बात नहीं, मोदी के गारंटी है भैया, हल्का फुल्का बात नहीं। अरे ऐसन कहते ऐसन करते, सच्चा होकर भाषण। अरे धान के बोनस साइल देते, एला कथे सुशासन। विष्णु के सुशासन सुकर, विष्णु के सुशासन। सट से निर्णय लेते भैया, बात माओ कर दम है। तेंदुपत्ता के 5500 दे भैया सीएम है। मोदी विष्णु साथ खड़े हैं, नहीं है कोनो टेंशन। 6 महीना के ट्रांजिशन, साए जी के हवे सुघर विजन। चाहे हो लोगों के अनेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां करनाल के जुंडला में स्टेट हाईवे पर जाम लग गया है। कल एक सेलर में काम करने वाले 22 साल के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिससे परिवार काफी परेशान था और उनकी तरफ से स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया गया था। परिवार की तरफ से हंगामा भी किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर परिवार वालों को समझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। मामला ये जी, ये सेलर है, 12 लड़का लग रहा था यहाँ पर, 10 साल थे। इसका बाप भी यही मर गया कन्वेयर में आकर, जब नहीं कुछ होया। कल लड़का मर गया 20 फुट ऊपर दबाएगा, ना कोई बेल्ट थी ना कोई सीढ़ी गिरी, कोई हाल भी नहीं थी, वैसे ही ऊपर चढ़ गया था बिना तला के। जाकर उसमें ले गया अस्पताल में, जहाँ पे गया था वहाँ पे पोछा मार के क्यों मार दिया। उम्र उसकी 22-23 साल, 24 साल की, 2 बच्चे हैं। ये कल सागर नाम का व्यक्ति है, जुंडला गांव का रहने वाला है। कल वो सेलर में कुछ काम कर रहा था, काम करते समय कुछ हादसा हुआ है। अभी सूचना पाके मौके पे आए हैं, अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। जैसे शिकायत प्राप्त होगी उसके अनुसार निपटा। इस बात के यदि कुछ ऐसा होगा इसकी जाँच करेंगे। हरियाणा के करनाल में पुलिस भी सुरक्षित नहीं दिख रही है। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। एएसआई की पहचान संजीव के रूप में हुई है, जो स्टेट क्राइम ब्रांच यमुनानगर में तैनात था। बताया जा रहा है कि संजीव ने कुछ समय पहले ही अपना ऑपरेशन करवाया था। शाम के समय जब वो अपने घर के बाहर सैर कर रहा था, तभी 2 बाइक सवार बदमाश आए और 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली संजीव के माथे पर और दूसरी कमर पर लगी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से संजीव के परिवार में मातम पसर गया है। थे पल्सर मोटरसाइकिल पे, घर के बाहर सैर कर रहे थे, तो बाहर सैर करते करते गोली मार के गए। कितने मोटरसाइकिल? 2 लोग थे। 2 लोग थे पल्सर मोटरसाइकिल। गोली मारी। तो पहले कोई ऐसी रंजिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? क्या यमुनानगर में क्राइम ब्रांच में एएसआई थे। एएसआई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पूरा फैमिली है, एक लड़का लड़की है। तो घर आए हुए थे? हाँ, घर पे डेली घर आते थे। बीते माह नूंह से गो टास्क फोर्स टीम पर महिला के साथ मारपीट के मामले में महिला को निर्दोष पाया गया है। कोर्ट ने महिला को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे मामले को अब पुलिस की किरकिरी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक और आईजी रेवाड़ी रेंज के गो टास्क प्रभारी राधेश्याम और उसकी टीम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। मेहुली का केस ये था कि ईद के एक दिन बाद पुलिस जाती है, काउ टास्क फोर्स का इंचार्ज है और वो अपने जो और पुलिस उनके साथ और जाकर के उनके घर में जाकर एंटर करके फोर्सफुली और फ्रीज में उन्होंने बताया था कि फ्रीज में भैंस का गोश्त रखा हुआ था 2-2.5 किलो, और पुलिस उसको निकाल करके और वहाँ जो औरत थी जाइफा नाम की, उस औरत के साथ मारपीट करती है और उस औरत को अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। पहले उस औरत के साथ वहीं मारपीट करते हैं खुद इंचार्ज, और उसके बाद उसको स्टाफ में ला करके कि उसके पैरों में सैकड़ों लाठियां मारता है। और उसके साथ ब्रूचुअली कोई लेडीज ऑफिसर नहीं थी, कोई लेडी पुलिस ऑफिशियल नहीं थी, और उसके बावजूद उन्होंने उनको इलीगली उनको वहाँ से लेकर आए, अरेस्ट करके लाए। कल उसको निर्दोष मान करके और उसको कल डिस्चार्ज करा दिया है। एक पुलिस की ज्यादती थी और विदाउट कोई लॉ को पालन किए हुए उसको अरेस्ट किया था, और आज जब इनको यकीन हुआ कि ये गलत अरेस्ट हुई है तो उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया है। और इस एवज में जिस अधिकारी ने उसको अरेस्ट किया था उसके खिलाफ भी वही एप्लीकेशन और वही सेक्शंस लगने चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये पुलिस की प्रताड़ना है और पुलिस की जोर जबरदस्ती है, और इस सरकार में जो हो रहा है सर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।